जैसे पाकिस्तान 180 या 200 करेगा, तो क्या वजह रही? क्या डिसअपॉइंटिंग टोटल था जब आपने इनिंग्स ब्रेक में बात की? तो सर डिसअपॉइंटिंग टोटल तो नहीं था, लेकिन हाँ जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 10 ओवर में हमें मेरे ख्याल से 10-15 रन ज़्यादा करने चाहिए थे, लेकिन मेरे ख्याल से 10 ओवर के बाद जब बॉल थोड़ा सॉफ्ट होता है ना तो इतना इजी नहीं है यहाँ पे बैटिंग करना। तो 170 भी आई थिंक इट वाज अ चैलेंजिंग टोटल, बट हमने इस तरह पावर में वैसी बॉलिंग नहीं की जिस तरह हमको करनी चाहिए थी, इसकी वजह से आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ जिस तरह हमारा स्टार्ट था हमको 180 प्लस करना चाहिए था। अंसर अकरम फ्रॉम बॉल न्यूज़। सलमान, हम बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग किस चीज़ के ऊपर, किस फॉर्मेट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार किया, और आज मोटिवेशन भी हमारे काम ना आई, और चेयरमैन साहब ने जो आपको हौसला दिया वो भी हमारे काम ना आया। तो जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज बॉलिंग में देखी गई, फील्डिंग में देखी गई, क्या इसी तरह ही आगे सुपर 4 में मैचेस होंगे और उनको आप इस तरह स्ट्रैटेजीज़ के साथ रिप्लाई देंगे? सर बॉलिंग हो या बैटिंग हो, हम परफेक्ट गेम खेलने को देखते हैं, चाहे उसमें बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, हम दोनों चीज़ें अच्छी। अगर कोई गेम आपको जीतनी है तो आपको तीनों शोबों में बेसिकली अच्छा करना पड़ता है। तो हमने आज फील्डिंग आप कह सकते हैं उतनी अच्छी नहीं की, लेकिन बैटिंग हमारी स्टार्ट अच्छा था, हम फिनिश उतना अच्छा नहीं कर पाए, और बॉलिंग में हमने स्टार्ट अच्छा नहीं किया लेकिन हमने फिनिश फिर भी अच्छा किया। लेकिन ये है कि चीज़ हमारे पास वर्क करने को है और हम वर्क करेंगे, और परसों हमारा मैच है, हम उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। सलमान, 11th और 18th ओवर के बीच पाकिस्तान के 38 रन थे टूर्नामेंट में, ये किसी भी टीम के लिए ये लोएस्ट है सो आफ्टर दैट स्टार्ट। तो अभी एंड पे हारिस और शाहीन भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बैटिंग। आपको लगा कि बीच में शायद थोड़े से डिफेंसिव थे और एक दो ज़्यादा अग्रेसिव चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ कौन आगे बैटिंग करें हो सकती थी अगर आपने कहा कि 10-15 रन शॉर्ट थे? देखिए ये ऐसी विकेटें हैं कि यहाँ पे कोई नया बैट्समैन आकर उसके लिए मुश्किल होती है, तो जो सेट बैट्समैन है उसको ही एंड तक जाना चाहिए। आपने उनका भी देखा होगा, जो नए बैट्समैन आए उनको मुश्किल हुई खेलने में। तो ये इस तरह की पिचेज़ हैं कि यहाँ पर नए बैट्समैन को मुश्किल होता है। तो वही मेरे ख्याल से एक ऐसी वजह होगी कि हमारे दो सेट बैट्समैन उस टाइम आउट हुए हैं, तो वो इतने रन उसमें बन नहीं पाए उस पीरियड में। अपने सलमान, जिस वक्त आपके पास मोहम्मद हारिस मौजूद थे तो उस स्टेज पे हुसैन तलत को भेजना ठीक डिसीजन था, क्योंकि हारिस और हुसैन तलत ज़ाहिर है मुस्तकिल खेल भी रहे हैं और तेज़ भी खेलते हैं। फिर जो हमारे दो सीनियर बॉलर्स थे, आज शाहीन ने 40 रन दिए, अबरार ने 43 रन दिए, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बॉलिंग बाकी बॉलरों के मुकाबले में इन दो के जो 8 ओवर से उसने काफ़ी डिफरेंस क्रिएट किया। सर मुझे लगता है कि जो हुसैन तलत है वो स्पिनर्स का बहुत अच्छा बैट्समैन है। उस टाइम पे मेरे ख्याल से उनका, हम लोगों को ये लगा कि राइटी लेफ्टी अगर हम रखेंगे तो उनके बॉलर्स को थोड़ी डिफिकल्टी होगी, और ये जब आप राइटी लेफ्टी रखते हैं तो मुश्किल होती है स्पिनर्स को। और आप कह सकते हैं उनका ऑफ डे था आज, दोनों अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। तो ऑफ डे होना मतलब अगर आप इतनी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हो तो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी बॉलिंग के बाद अगर एक दिन ऑफ डे आ जाए तो वो उसमें इतना मसला नहीं है। तो कह सकते हैं कि उनका ऑफ डे था आज। हाय सलमान, माय नेम इज़ सलमान फ्रॉम GTV। मेरा सवाल आपसे यह है कि ट्राई नेशन सीरीज़ में आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, वो अपने नाम की, लेकिन अभी ये जो एशिया कप हो रहा है इसके अंदर दूसरी मरतबा पाकिस्तानी टीम इंडिया से हारी है। तो आगे मैचेस पड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान फाइनल तक जाए। तो क्या समझते हैं कि कितनी मेहनत मज़ीद करनी पड़ेगी आगे, क्योंकि बैटिंग भी नहीं चल रही है, बॉलिंग भी नहीं चल रही है? सर बॉलिंग ने तो बहुत अच्छा किया ट्राई नेशन में भी और यहाँ पे भी, और बैटिंग आप कह सकते हैं कि आज काफ़ी बेहतर बैटिंग हुई है, तो वही ये एक पॉजिटिव ज़रूर है। और हमको पता है कि ये गेम हमको जितना जल्दी हो सके भूलना है, और हमारा द डे आफ्टर टुमारो एक और गेम है, तो हम उसके लिए लुक फॉरवर्ड करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। सलमान, जैसे आपने अभी कहा कि यहाँ पे 10 ओवर के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, आपको एक प्रॉब्लम हुआ, स्टार्ट अच्छा मिला हुआ था, लेकिन एक बेनिफिट आपको ये था कि शिवम दुबे ने जब 10 ओवर के बाद वो आए, दोनों सेट बैट्समैन उन्होंने आउट किए और 3 ओवर में 16 रन देके गए, तो एक आपको वहाँ पे लगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब बॉलिंग में पाकिस्तान आया तो फ़हीम अशरफ को आप 11वें ओवर में लेके आए, उन्होंने पहले ओवर में विकेट ले ली। तो आपको लगता है इन दी हाइंड साइड के उनको पहले लगाया जा सकता था इन कंडीशन में, क्योंकि आपको एडवांटेज भी हो गया था पहली इनिंग देखने का भी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, हमारे टीम का थोड़े एक प्लान्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। हम जो फ़हीम है उसको हमने इस तरह यूज़ करना है कि हमने 10 ओवर के बाद उसको यूज़ करना है, क्योंकि उसके जो ऑफ कटर्स और उसकी जो लेंथ्स हैं वो मुझे लगता है कि आफ्टर 10 ओवर्स मतलब काफ़ी इफेक्टिव है, और इसीलिए वो काफ़ी इफेक्टिव भी हुआ आज, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। लेकिन आज जब आप हारते हैं, आप कह सकते हैं ये चीज़ें कि किसी बॉलर को पहले ले आते हैं या बाद में ले आते हैं, लेकिन ये चीज़ें हारने के बाद मतलब ये चीज़ें आप सोच सकते हैं, और अगर पहले ले आते अगर उसको भी मार पड़ जाती तो अभी आप ये कह रहे होते कि किसी दूसरे बॉलर को पहले ले आते। तो ये चीज़ें जब आप हारते हैं तो चीज़ें ये सामने आती ही आती हैं, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की आज।
हाय सलमान, दिस इज़ अब्दुल्ला फ्रॉम गल्फ टुडे. सलमान, फ़खर जमान के आउट होने के बाद वी सॉ सम फुटेज ऑन द टेलीविजन वेयर फ़खर जमान एंड Mike Hastings both were looking upset with the decision. So as a team, do you think that the decision went against you? I don't know about the decision. As far as I concerned, I thought it was like it's obviously umpire's job. Umpires can make mistakes, and I have no problem with that. But it does look like it bounced before to me, but I might be wrong. I don't know, but it was something you can say. The way he was batting, if he batted like throughout the power play, it could have been we probably would have scored 190. You never know, but. Yeah, that's umpire's calls, and they can make mistakes. I don't know. It was like to me it looked bounced before the keeper, but yeah, I can be wrong as well. अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, हम चौधरी फान ज़हीर. अच्छा, जब से नई रजीम आई, आप कैप्टन आए, एक माइंडसेट था कि वी हैव टू प्ले द मॉडर्न डे क्रिकेट और एग्रेशन की बात की गई कि 200 प्लस करेंगे. बट आफ्टर द पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज इन पाकिस्तान हम देख रहे हैं बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ और अभी भी कहीं कन्फ्यूजन नज़र आ रही है. यू आर नॉट श्योर कि हमने 200 करना है या 130 140 पे कहीं रुक गए हैं. बैट्समैन को क्या आपको लगता नहीं है कोई क्लैरिटी का मसला आ गया, या कोचिंग की तरफ से कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी पहले, अब नहीं है? कहाँ कुछ लगता है कोई गैप आ गया कहीं इंस्ट्रक्शंस में? सर, आप जो जिस सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में थी, और वहाँ पर पार स्कोर ही 200 है, और जहाँ पर हमने उसके बाद क्रिकेट खेली है, अगर आप बांग्लादेश देख लें, अमेरिका देख लें, शारजा और यहाँ दुबई, ये कंडीशन ही सर 200 वाली है ही नहीं है. ये कंडीशन अलाउ ही नहीं करती हैं आपको 200 करने की. आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट तो देनी देनी है. आप ये नहीं कह सकते कि कंडीशन आपको अलाउ करिए 160 के लिए हमने 200 करना है. तो वो मतलब हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा मतलब वो केयरलेस हो जाती हैं चीज़ें. तो उसके बाद मेरे ख्याल से कंडीशन ने हमें अलाउ ही नहीं किया 200 का. अगर आप देखेंगे अच्छा पिच हमें मिलेगा तो हम आपको फिर वही बैटिंग करते हुए नजर आएंगे जो हम आपने देखा था बांग्लादेश में. तो मेरे ख्याल से कंडीशन का भी काफ़ी फ़र्क है. थैंक यू. कैप्टन, अनदर क्लिनिकल परफॉर्मेंस. मैं बैटिंग के बारे में नहीं पूछूंगा. आई विल जस्ट आस्क अबाउट द फील्डिंग. यहाँ पर इस ग्राउंड पर क्या है कि कैचेस बहुत ड्रॉप होता है. कैच ड्रॉप परसेंटेज एट दिस वेन्यू इज़ सो हाई. और हमने देखा है कि इवन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी जब इंडिया फर्स्ट हाफ में भी फील्डिंग कर रही थी तब भी कैचेस ड्रॉप है. तो इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू मेंशन अबाउट दिस? अच्छा भी पूछ लो. बट ठीक है, आई थिंक फील्डिंग कोच ने ऑलरेडी लड़कों को ईमेल डाल दिया है ऑफिस में आने के लिए कल और परसों. जिन लोगों के हाथ में हल्का सा बटर लगा था. बट देखिए, चलते रहता है. इट्स कम्प्लीटली पार्ट ऑफ द गेम एंड आई एम ओके विद इट बिकॉज अच्छा है ये पहले गेम में ही हो गया, क्योंकि आगे और क्रूशियल गेम्स खेलने हैं हमको. बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम. इट हैपेंस. Surya, you've been seeing Abhishek in IPL for some years. For the past 1 year, he's in the Indian T20 team. As a captain, you have seen his journey right now. Like, what is it that makes him special, and what is it that he is doing right most of the times over the past 6 months? I think he is very, very selfless when it comes to his batting style. As he passes the power play, he can still bat the same way how he bats in the power play. But the way he analyzes the situation post power play, what is required of him, what bowlers are going to bowl, I think that's a plus point for him, and he's learning every game. And it's very important to understand what his role is, how he can bat a little deeper. And it's one game at a time. Most important, what I've seen from him is never misses any practice session. He's always there to do something at least. Even if he doesn't want to bat, he's there on the ground. So he always wants to be active, and if you keep working hard, God always has plans for you. Surya, what was the plan behind chasing this? Did you say go for the shot? And what is it behind these two who cracks every ball? What is that behind? I think when we played here last on 14th, the wicket was a little different. Today, the wicket was even better from batting point of view, and it stayed the same till the 40 overs full. And the way both of them bat, I said the same thing in post-match as well, that it's like a fire and ice combination. They complement each other really well, and that's what I want to see. Someone is batting brilliantly, the other one can take a little back seat and just rotate the strike and give it a strike and have that flow. Batted beautifully. It was required today to have a very good start, and they gave it. सूर्या, जैसे ये टूर्नामेंट आगे जाता जा रहा है,
क्या विकेट ये थोड़ा सा और स्लो होता जा रहा है क्योंकि स्पिनर का बॉल निकल ज़्यादा नहीं रहा है, बैट्समैन को भी कई बार थोड़ी सी वो टाइमिंग की तकलीफ आ रही है, क्या ये विकेट थोड़ा सा और स्लो होता जा रहा है? मेरे हिसाब से तो आज बेटर हो गया विकेट, आज थोड़ा बेटर था बैटिंग के लिए और थोड़ा हार्ड भी था। जो टीम 7 अच्छा क्रिकेट खेलेगी ऐसा मुझे have a upper hand and finish में भी you will have to be a little smart with your own plan. Power play में क्या होता है, बॉल थोड़ा हार्ड होता है, you can time the ball, play your shots, but post power play I think it is very important to bat a little smart, and I think he batted very smart today and Surya, hi. Surya, obviously not to harp too much on the fielding, but just in terms of the catches, is it difficult with the floodlights? If you could maybe elaborate a bit on that, because of the floodlights, is that a factor at all? not really. We got a few sessions here. We did a lot of fielding practice. It can't be an excuse. If the catches have gone, it has gone. We go back to the drawing board. We do good session again, and then we. Surya, on a lighter note, can it be hard to separate Shubman and Abhishek? Sometimes they're always together at the nets, even when sitting next to each other in the dugout or after training. In the optional session too, they were there yesterday. Just tell us a little bit about that. And also Shubman, I mean, he's back in the T20 team after a while. We saw him play shots like the reverse sweep and all that. How much of that he's tried to bring into his game, and on that as well? I think it's really important to be very, very good friends off the field. Together, opening together, that really helps to get your bond a little stronger. Sometimes you don't have to say anything on the field. You look in the eye and take that cheeky single or compliment each other if someone is going really strong or if someone is having a hard day. I think that friendship comes into picture when they both bat together. And with Shubman, everyone knows what kind of player he is and what he brings to the table, what he brings to the team. The only thing I want to say about him is he knows how to score runs, and the way he scored it today is actually a sign of a very good batter. He would have done the same thing what Abhishek was doing. He backed his shots, risk high, and that he's been practicing a lot, and I was really happy to see him play that in the game. So yeah. Surya, you're right. Just like Shubman, Jasprit also is coming back to the T20 international side after a long time. Is there any sort of shift? You play a lot of IPL and a lot of other T20 games, but is it different playing for the country? Does it take a little longer to get into that rhythm? I mean, not really. He's played a lot of T20 cricket for India also, for IPL also. I mean, he's experienced enough to understand what is needed from him. Always when he is on the field, he's always active, always has that lovely body language, that positive energy, and that's what we want. A senior bowler coming in such games and doing really well for the side, and that's what we want from him. सूर्या, जब आज टॉस जीते आप, तो आपने टॉस जीत के क्या आपके जहन में था कि पाकिस्तान कितना स्कोर कर सकता है? और पहले 10 ओवर में पाकिस्तान के 91 थे, 2 आउट थे। आपको लगता है कि फ़खर जमान का जो आउट था वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का? मेरे हिसाब से जो डिसीजन मैंने लिया वो इसीलिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि विकेट सेम रहेगा पूरे 40 ओवर तक, और सेम ही था। बाद में भी इतना कुछ ब्रेक नहीं हुआ, और लाइट्स में थोड़ा बेटर ही खेलता है हमेशा विकेट। और अगर आप टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट फर्स्ट इनिंग्स में, क्योंकि ड्रिंक्स के बाद जो लोगों ने अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज की और कमबैक किया। देखते हैं कि 7 ओवर या 6 पावर प्ले के बाद गेम चेंज होता है, बट आज चेंज हुआ 10 ओवर्स के बाद, जब बॉलर्स ने अपना लाइन एंड लेंथ चेंज किया, समझा कि क्या नीडेड है उस सिचुएशन में, थोड़ी और अच्छी एनर्जी दिखाई, स्पिनर्स ने अच्छे टप्पे पे बॉल डाला। और मेरे हिसाब से जो शिवम दुबे का स्पेल था वो आप बोल सकते हो कि थोड़ा टर्निंग पॉइंट था गेम का। Yeah, I wanted to pick up from that, more about that Shivam Dube spell and what he brings to the table. He completed his 4 overs today. So how does that augur going forward? I think he's been working really hard on his bowling in all the practice sessions, and this was the perfect game
where he got an opportunity. He always wanted to bowl minimum 2 overs, and today he got to bowl his quota of all the overs. So he was very happy, and the way he delivered, I think he had very clear plans, and that's what I want from the boys, and that makes my job easier. Surya, on a lighter note, you promoted yourself from number 11 to number 3 आज. Number 11? आप बैटिंग ही नहीं आई ना, बैटिंग ही नहीं, बैटिंग आने नहीं दी अर्शदीप लोगों ने मेरी. नहीं, गोइंग फॉरवर्ड अभी बैक टू बैक मैचेस हैं, और हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू कीप दिस वर्कलोड मैनेजमेंट ऑफ योर द बॉलिंग साइड इंटैक्ट, और विल मतलब किस तरीके से सारे मैचेस आप लोग ये मुझे ऐसा लगता है कि ओपनर्स को छोड़ के 7-8 नंबर तक सबको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना ज़रूरी है बैटिंग में, क्योंकि जैसी हमारी बैटिंग है, लेफ्ट हैंडर्स है, राइट हैंडर्स है, पावर हिटर्स है, और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी है जो गेम अच्छे से चला सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है. तो जो भी नीड ऑफ द आवर होगा, अगर इररिस्पेक्टिव अगर किसी ने 3 नंबर पे 50 भी बनाया है या 4 पे 50 बनाया है और नेक्स्ट गेम में रिक्वायरमेंट है उसकी 5 या 6 नंबर पे जाने की, तो फिर वो बैट्समैनों ने एक्सेप्ट किया है कि हम वैसे बैटिंग करेंगे एंड ऐसे ही ये टीम चलती रहेगी. क्योंकि ये फॉर्मेट में मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर्स हैं अगर वो इम्पैक्ट करे, अपना जो भी छोटा छोटा गोल है वो करे, तो आई फील इट विल बी अ वेरी डेंजरस टीम. Hello, my question is on Shivam Dube only. Has he worked on any aspect of his bowling because he seemed to be getting a little more bounce in the recent past? So. Look at him, sir. He's so huge. Bounce कैसे नहीं मिलेगा? He's been working really hard on his bowling. I mean, I am only batting in the nets when he bowls a lot. He bowls to all the proper batters. Sometimes bowls with the new ball. So his preparations are always on point, and whenever he gets an opportunity like this, like he got today, I think he'll always be ready to deliver for the team. सूर्या, बहुत से असेसमेंट में ये आ रहा है कि दोनों टीमों में बहुत ह्यूज, कुछ लगा कि थोड़ा पाकिस्तान ने ज़्यादा बेहतर अंदाज में कम्पीट किया? सर, मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन के ऊपर एक चीज़ बोलना चाहूँगा. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज राइवलरी स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर. कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर 2 टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है, तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं. 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज़ नॉट अ राइवलरी एनी मोर. बट या, आई फील वी प्लेड बेटर क्रिकेट देन देम between 7 to 15, and also from bowling point of view. Pleasure. Good night, gentlemen.